वेलकम जी। इस वीडियो में हम अपनी पहली जावा एफएक्स की एप्लीकेशन बनाना सीखेंगे और इसके लिए जो हम आईडीई यूज कर रहे होंगे वो सेम यूज करेंगे जो हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के पार्ट के लिए यूज किया था, इंटेलीजे। सो इस डेमो में हम कुछ चीजें देखेंगे, जैसा कि हम देखेंगे कि ग्रुप किस तरह से यूज कर सकते हैं, किस तरह से हम एप्लीकेशन का टाइटल बार को सेट कर सकते हैं, किस तरह से हम अपनी ऐप को फ्लोट करवा सकते हैं दूसरी ऐप्स पर, और किस तरह से हम उसकी रीसाइजिंग जो है वो डिसेबल कर सकते हैं। सो मैंने इंटेलीजे जो है वो ओपन कर लिया है। इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने क्रिएट प्रोजेक्ट करना है। क्रिएट प्रोजेक्ट करने के बाद अगेन अगर आप JDK 11 यूज कर रहे हैं या उससे न्यूअर वर्जन यूज कर रहे हैं तो आपको वही स्टेप्स फॉलो करना पड़ेंगे जो मैंने आपको पहले सिखाए थे। सो मेरे सिस्टम में JDK 8 है इस टाइम, सो मैं ये सिंपल स्टेप्स फॉलो करूंगा। मैं नेक्स्ट करता हूं, उसके बाद मैं इस प्रोजेक्ट को नाम दे देता हूं वीक 4 और फर्स्ट जावा एफएक्स एप्लीकेशन। ओके, सो ये मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया और इसमें कुछ क्लासेस, कुछ फाइल्स जो हैं वो पहले से बनी हुई हैं, जिस तरह sample.fxml है और controller.java है। ये दो फाइल्स का अभी हमने इनके साथ कोई काम नहीं करना, लिहाजा हम इनको क्लोज कर देते हैं। हमारा जो काम होगा वो होगा मेन फाइल के अंदर। ठीक है, ये जो लेफ्ट साइड पर है ये प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर है। इस प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर में हम ये देख सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर दो फोल्डर हैं और एक फाइल है। ये आपकी इंटेलीजे की फाइल है और ये सोर्स के अंदर एक पैकेज बना हुआ है सैंपल के नाम से, जो कि आपको यहां पर भी विजिबल है। इसका क्या मतलब है, ये मेन क्लास कौन से पैकेज में है, सैंपल के पैकेज में है। ओके, ये मेन इसमें हमारे पास पड़ी हुई है। सो अभी इसमें पहले से कुछ कोड लिखा हुआ है जो बेसिकली एक सिंपल सी ऐप का कोड है। इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं क्या हमें नजर आता है। सो ये कुछ इस तरह की एक आपको एप्लीकेशन नजर आएगी जिसमें ये जो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है ये बेसिकली एप्लीकेशन का टाइटल है। ठीक है, और बाकी इसके अंदर कुछ भी नहीं है। इसको हम क्लोज करते हैं और ये जो पहले से कोड लिखा हुआ है इसको भी हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, नाउ हम क्या करेंगे, अगर मैं बार बार वो तीन चीजें जो हैं जावा एफएक्स की एप्लीकेशन की, स्टेज और सीन ग्राफ और नोड्स, इनका जिक्र मैं करूंगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि सबसे पहले एक स्टेज हमारे पास बिल्ट इन बना होता है जो ये बेसिकली ये है। ठीक है, ये स्टेज हमारे पास बना होता है। स्टेज के अंदर हम रखते हैं सीन, और सीन के अंदर क्या चीजें होती हैं बेसिकली वो सीन ग्राफ और नोड्स होते हैं या यूआई कंट्रोल्स होते हैं। ठीक है, अब जब हम कोड करने बैठेंगे ना तो कोड करने का तरीकाकार ये होगा कि हम पहले सीन नहीं बनाएंगे। स्टेज तो हमारे पास पहले से बना हुआ है, हम पहले सीन नहीं बनाएंगे, हम पहले बनाएंगे वो नोड्स बनाएंगे। ठीक है, उन नोड्स को किसी कंटेनर में रखेंगे, उस कंटेनर को हम रखेंगे सीन में और उस सीन को हम रखेंगे स्टेज में। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक बटन क्रिएट करते हैं। सो बटन क्रिएट करने का जो तरीकाकार है वो क्या है कि बटन की क्लास यूज होती है। अब जब मैं बटन लिखता हूं तो मेरे पास मल्टीपल यहां पर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन हमें रेलिवेंट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। और हम हमेशा जब एफएक्स में काम कर रहे होंगे तो कौन सी क्लासेस यूज कर रहे होंगे जिनका प्रीफिक्स जावा एफएक्स है। जब तक हम जावा एफएक्स के कंट्रोल्स और इसके लेआउट्स वगैरह की बात कर रहे हैं तो जावा एफएक्स वाली चीजें यूज करेंगे। java.awt या java.swing वाली चीजें हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ये चीज आपने जहन में रखनी है। और क्योंकि मेरा पहले एक्सपीरियंस रहा है कि बच्चे यहाँ पर बहुत गलती करते हैं, वो जल्दबाजी में java.awt से कुछ इंपोर्ट करा लेते हैं और इन द एंड आपका जो है वो एप्लीकेशन नहीं चल रही होती। सो एफएक्स वाली चीजें इंपोर्ट करेंगे,
ये जब मैंने एंटर प्रेस किया तो वो इंपोर्ट स्टेटमेंट खुद यहां पर आ गई। सो बटन, इस बटन को हम कोई नाम दे लेते हैं, BTN में कहता हूं, और इसको न्यू बटन, और यहां पर हम लिखेंगे टेक्स्ट फर्स्ट बटन। ओके, एक मैंने बटन बना लिया। अब मैंने नोड बना लिया है, इस नोड को मुझे क्या करना है, ऐड इट टू सम कंटेनर। और कंटेनर हमने जो बात की थी, हमने कहा था कि ग्रुप हम यूज करेंगे, एक ग्रुप का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ग्रुप न्यू ग्रुप। ओके, ये ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि इस ग्रुप के अंदर अब इस बटन को ऐड करना है, ठीक है। एक हमारे पास ग्रुप बन गया है, एक हमारे पास कंटेनर बन गया जिसके अंदर आप ये चीजें रख सकते हैं। अब उसमें रखने का तरीकाकार क्या है कि ग्रुप डॉट गेट चिल्ड्रन एक मेथड है इसका, ठीक है, डॉट ऐड का मेथड है, ठीक है, कि इस ग्रुप के अंदर आप ये बटन ऐड कर दो। ओके जी, सो ये बटन हमारा ऐड हो गया। अब हम चलते हैं जरा स्टेज के मेथड्स पर। तो स्टेज का एक मेथड है शो। तो प्राइमरी स्टेज डॉट शो जब मैं लिखता हूं तो बेसिकली क्या होता है कि वो बेसिकली विंडो हमें डिस्प्ले होकर नजर आती है। अगर मैं इसके बगैर एप्लीकेशन को रन करता हूं तो एप्लीकेशन तो रन हो रही है, हमें कोई एक्सेप्शन भी नहीं मिली, लेकिन मसला क्या है कि हमें कुछ नजर नहीं आ रहा, ठीक है। तो प्राइमरी स्टेज को विजिबल करने के लिए हम उसका जो मेथड यूज करते हैं वो है प्राइमरी स्टेज डॉट शो। अब हम इसको रीरन करते हैं और देखते हैं कि क्या हमें वो चीजें नजर आ रही हैं जो हमने बनाई हैं। नहीं, कुछ भी नहीं नजर आ रहा। क्यों? हमने वो नोड्स तो बना लिए, लेकिन ना हमने उन नोड्स को किसी सीन में ऐड किया है और ना सीन को हमने स्टेज में ऐड किया। आइए वो करते हैं। अब हम एक बनाएंगे सीन का ऑब्जेक्ट। सो सीन का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सीन की क्लास यूज होगी और इसके वेरिएबल को हम कोई नाम दे देते हैं, न्यू सीन। अब सीन में हमने वो कंटेनर बताना होता है कि ये सीन किस कंटेनर को होल्ड कर रहा है, ठीक है। इसमें जिस चीज में हमने अपने कंट्रोल्स डाले होते हैं ना, सीन में बेसिकली वो पास करना होता है। अभी हम ग्रुप यूज कर रहे हैं तो हम सीन में पास करेंगे कि जी इस सीन में आपने इस ग्रुप को डिस्प्ले करवाना है, और साथ हम इसकी कोई विड्थ और हाइट पास कर देते हैं। ओके, अब हम रन करके देखते हैं, नो रिजल्ट। क्यों? क्योंकि अभी हमने सीन तो बना लिया, सीन में हमने वो चीजें भी रख दी, लेकिन सीन को स्टेज के अंदर नहीं रखा, ठीक है। तो अब स्टेज के अंदर रखने के लिए स्टेज क्लास का ऑब्जेक्ट, बेसिकली स्टेज क्लास का ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास प्राइमरी स्टेज है। सो प्राइमरी स्टेज का एक मेथड यूज होता है डॉट प्राइमरी स्टेज डॉट सेट सीन, और इसमें हम अपने सीन के ऑब्जेक्ट को पास कर देते हैं, ठीक है। ओके, अब हम देखते हैं, अब हमें चीजें विजिबल होंगी। ओके, हमारा ये बटन यहां पर विजिबल हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये यहां पर एक टाइटल था, वो टाइटल किस तरह से सेट करते हैं। सो टाइटल सेट करने के लिए हम सेट टाइटल का मेथड यूज करेंगे, और ये मेथड है स्टेज के ऑब्जेक्ट का, सेट टाइटल, और यहां पर हम लिखते हैं फर्स्ट जावा एफएक्स एप्लीकेशन। ओके, और हम दोबारा रन करके देखते हैं। ओके, हमारा अब टाइटल भी शो हो रहा है, ठीक है, गुड हो गया। नेक्स्ट हमने बात की थी कि किस तरह से हम अपनी एप्लीकेशन को फ्लोट करवा सकते हैं ऑन टॉप ऑफ अदर एप्लीकेशन। इसका मतलब क्या है? ऑलवेज ऑन टॉप ऑफ अदर एप्लीकेशंस।
सो इसके लिए ये भी स्टेज ऑब्जेक्ट का, स्टेज क्लास का मेथड है प्राइमरी स्टेज डॉट सेट ऑलवेज ऑन टॉप। बाय डिफॉल्ट ये होता है फॉल्स, इसको हम क्या करेंगे, ट्रू। अब ट्रू करके देखते हैं, तो अब हम देखेंगे कि क्या इससे इफेक्ट नजर आता है। अभी तो आपको कुछ नहीं नजर आया, बिल्कुल उसी तरह से जो ऐप थी उसी तरह से चलिए। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई नई एप्लीकेशन ओपन करता हूं, यहां से मैं ये मेल्स ओपन करता हूं, तो अब हमारी एप्लीकेशन देख रहे हैं उसके ऊपर ही रहेगी। मैं कोई नई एप्लीकेशन ओपन करूं या मैं पीछे किसी एप्लीकेशन में काम कर रहा हूं, हमारी एप्लीकेशन उसके ऊपर ही रहेगी। सो यहां से फॉर एग्जांपल मैं कोई और एप्लीकेशन ओपन करता हूं, तो हमारी एप्लीकेशन जो है वो उसके ऊपर ही रहेगी, ठीक है। ये होता है फ्लोट ऑन टॉप ऑफ अदर एप्लीकेशंस। ओके, नेक्स्ट हमने देखा कि अभी हम इसको मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं, इसको छोटा भी कर सकते हैं, इसको ड्रैग करके रीसाइज भी कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूं कि ये ना हो, तो हम स्टेज क्लास का एक मेथड यूज कर सकते हैं, सेट रिसाइजेबल, ठीक है। सो प्राइमरी स्टेज डॉट सेट रिसाइजेबल, और इसको हम कह देंगे फॉल्स। इसका क्या मतलब है कि क्या आप चाहते हैं कि ये एप्लीकेशन रीसाइज हो, मैंने फॉल्स वैल्यू पास कर दी, मैं नहीं चाहता कि ये एप्लीकेशन रीसाइज हो। इसको हम दोबारा रन करते हैं, और अब देखें कि ये मैक्सिमाइज का बटन भी डिसेबल हो गया है, ना मुझे यहां से कुछ उसको ड्रैग करके इसकी साइजिंग चेंज करने का ऑप्शन मिल रहा है। ओके, गुड इनफ। अभी हमने एक बटन ऐड किया, हम चाहते हैं जी चलें एक और बटन में ऐड करना चाहता हूं, तो मैं एक और बटन ऐड करना चाहता हूं, तो मैं एक और बटन का ऑब्जेक्ट बना लेता हूं। अब बटन का ऑब्जेक्ट मैं बनाता हूं, उसको मैं कहता हूं सेकंड बटन। और सेकंड बटन को अब मुझे क्या करना है, सिर्फ इतना करने से क्या ये बन जाएगा, क्या ये विजिबल होगा? नहीं, ये विजिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने इस सेकंड बटन को इस ग्रुप में ऐड नहीं किया। अब ग्रुप में ऐड करने का एक तरीकाकार तो हमने देखा कि ग्रुप गेट चिल्ड्रन डॉट ऐड, और इसमें मैं btn1 इसको पास कर दूंगा। ओके, ये एक तरीकाकार है, लेकिन इस तरीकेकार में मसला क्या है कि आपको बार बार ये लाइन लिखनी पड़ेगी, बार बार ये लाइन लिखनी पड़ेगी। तो ग्रुप या ये जो जितने भी हम आगे लेआउट्स यूज करेंगे उनका एक मेथड होता है। एक ये बेसिकली ऐड ऑल का मेथड होता है, ठीक है। ऐड ऑल में हम जितने मर्जी ऑब्जेक्ट हैं वो यहां पर स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने स्पेसिफाई कर दिए। अभी एक बात मैं आपको प्लीज बता दूं कि कुछ चीजें अभी हमने फॉर्मली नहीं देखें, ये अभी हम बस देख रहे हैं कि अपनी पहली एप्लीकेशन बनाते किस तरह। मिसाल के तौर पर ये गेट चिल्ड्रन क्या करता है, ये ग्रुप क्या करता है, ये चीजें नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम फॉर्मली देखते जाएंगे। ये जस्ट आपको एक फ्लो बताने के लिए कि एप्लीकेशन बनती किस तरह से। सो इसको मैं रन करता हूं और देखने को क्या मिलता है कि यहां पर तो सेकंड बटन आ गया, फर्स्ट बटन किधर गया? क्या वो इधर ही है तो वो यहां ही, लेकिन हम चेक करते हैं, हम क्या करते हैं कि सेकंड बटन की जगह हम सिर्फ सेकंड लिखते हैं और इसको दोबारा चला कर देखते हैं, तो हमने देखा कि वो सेकंड बटन फर्स्ट बटन के ऊपर आ गया। इसका ये मतलब है कि ये जो ग्रुप कंटेनर है ये अपने अंदर चीजें किस तरह से रखता है, किस तरह से ऑर्गेनाइज करता है, 0 0 कोऑर्डिनेट से, ठीक है। पहला बटन भी 0 0 पर रख दिया, दूसरा बटन भी 0 0 पर रख दिया, मैं 3 डालूंगा तीसरा बटन भी इधर रख देगा, ये तो काम नहीं सही। तो खैर फिलहाल अब मैं बटन की पोजीशन चेंज करता हूं। बटन का अगर मैं पोजीशन चेंज करना चाह रहा हूं, मैं उसको बताऊंगा कि उसकी सेट लेआउट एक्स के एक्स कोऑर्डिनेट इसका बताओ क्या रखना है। मैं कहता हूं 60 पर रखो। वाई कोऑर्डिनेट भी इसी तरह से बता सकते हैं। btn1 का जी सेट लेआउट वाई, वो क्या रखना है, वो मैं कहता हूं 40 पे रखो, ठीक है। तो अब क्या होगा, वो 0 0 इंडेक्स से 60 पॉइंट्स राइट पर जाएगा और 40 पॉइंट्स नीचे आएगा, ठीक है। 60 पॉइंट्स राइट पर जाएगा, 40 पॉइंट्स नीचे आएगा। इसको हम प्ले करते हैं और
ये हमारा सेकंड बटन यहाँ पर आ गया। सो द प्रॉब्लम इज कि अगर हमें इस तरह से ये सारी चीजें करनी पड़े, ये तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा एप्लीकेशन बनाना। तो इसके लिए हम देखेंगे कि लेआउट्स यूज होते हैं, जो एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन होती है, हर मुख्तलिफ लेआउट्स अवेलेबल हैं, उनको हम बारी बारी स्टडी करेंगे। सो ये था जी हमारा पहली एप्लीकेशन हमने जावा एफएक्स की बनाई, और मैं चाहूँगा कि आप सब ये सारा कोड साथ साथ खुद किया करें, ठीक है। जितना कोड आप साथ इसका खुद करेंगे उतनी चीज़ें आपकी जो है वो बेहतर होंगी। ख़ास तौर पे जब शुरू करते हैं जावा एफएक्स, तो ये जो सीन सेट करना, सीन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना और वो प्राइमरी स्टेज पर सीन को सेट करना, ये चीज़ें जो है ना थोड़ी आगे पीछे हो जाती हैं, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं की होती। तो अगर इसमें से मैं फॉर एग्जांपल ये चीज़ या कोई एक चीज़ निकाल देता हूँ ना, तो आपकी एप्लीकेशन नहीं चलेगी, आपको नहीं समझ आएगी कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप इसकी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस जो प्रॉब्लम्स मैं साथ भेज रहा हूँ वो लाजमी ट्राई कीजिएगा, उससे आपकी बहुत बेहतर प्रैक्टिस हो जाएगी। थैंक यू।